जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो हम वृत्त की बेसिक जानकारी को देखेंगे कि वृत्त में त्रिज्या कहाँ पर होती है, केंद्र कहाँ पर होता है, चाप कहाँ पर होती है और स्पर्श रेखा कहाँ पर होती है, छेदक रेखा कहाँ पर होती है, त्रिज्या खंड कौन सा होता है, लघु वृत्त खंड कौन सा होता है, दीर्घ वृत्त खंड कौन सा होता है, परिधि कौन सी होती है, व्यास कितना होता है, कैसा होता है। तो आइए आज संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल मध्य में जो बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र। और जो गोल चारों ओर घेरा होता है, जो चारों ओर से बंद आकृति, इसको कहते हैं हम परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इसको कहते हैं हम परिधि। और जो केंद्र से होते हुए बीच वृत्त से जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास हमेशा दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। जैसे हम त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करें, किससे प्रदर्शित करें? आर से। तो आर केंद्र से इस परिधि तक की दूरी आर, और आर इस तरफ, तो व्यास किसके बराबर होता है? 2r के। और केंद्र क्या होता है? अब नंबर आता है केंद्र का। तो केंद्र से परिधि तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। किससे दर्शाते हैं? आर से। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी। अब देखते हैं चाप। तो चाप, जैसे अगर केंद्र से दो त्रिज्या खंडों की इस दूरी को, जैसे ए और बी, ये बिंदु हो गए, तो ए से बी तक की जो दूरी है इसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। चाप को लिखते कैसे हैं? देखो, चाप ए बी, और ये चाप का चिन्ह दिया गया है। चाप को लगेंगे तो चाप को कैसे लगाएंगे? ऐसे। अब बात आती है चाप के बाद त्रिज्या खंड की। तो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? कि दो त्रिज्याओं के मध्य के क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो जैसे ये वाला एरिया, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। अब बात आती है त्रिज्या खंड के बाद वृत्त खंड। तो वृत्त खंड दो प्रकार का होता है। जैसे हम वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दें, तो एक बड़ा हिस्सा हो गया, एक छोटा हिस्सा हो गया, तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। कौन सा वृत्त खंड? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। और इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। इसको क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड। 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वीं जानकारी आती है हमारी वृत्त से संबंधित, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, अगर किसी वृत्त से स्पर्श करते हुए कोई रेखा गुजरे तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक है। अगर व्यास से, अब नंबर आता है जीवा। तो जीवा किसे कहते हैं? जीवा अगर केंद्र से या तो ऊपर या नीचे कोई भी व्यास से छोटी रेखा को क्या कहते हैं? हमेशा जीवा। इसको क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा की बात करी जाए तो व्यास ही होगा, क्योंकि इससे बड़ी रेखा कोई इसमें खींच नहीं सकते जो वृत्त से होकर हुए जाती हो। तो सबसे बड़ी रेखा जीवा की बात करी जाए तो व्यास होता है। लेकिन जीवा इसको कहते हैं व्यास से थोड़ा नीचे कहीं भी खींची जाए उसे जीवा कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है जीवा के बाद लंब। तो लंब किसे कहते हैं? केंद्र से जीवा पर डाला जाता है, जो केंद्र से जीवा तक की दूरी को क्या कहा जाता है? लंब। क्या कहते हैं? लंब। लंब के बाद नंबर आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं?
किसी वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अगर इस वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का पूरा संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब बात आती है क्षेत्रफल के बाद किसकी आती है? चक्रीय चतुर्भुज। किसकी बात आती है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है कि किसी वृत्तखंड के अंदर चतुर्भुज बना हो उसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे वृत्त के अंदर कोई सबसे बड़े से बड़ा चतुर्भुज, इसको कहते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमने केंद्र को देखा, तो केंद्र मध्य में होता है। परिधि, परिधि जो चारों तरफ होती है उसको परिधि कहते हैं। व्यास, व्यास दो त्रिज्या के दुगने को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जो केंद्र से मध्य से गुजरते हुए जाता है। त्रिज्या कैसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। चाप किसे कहते हैं? कि दो त्रिज्याओं के जो दूरी होती है बीच की, उसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्या खंडों के बीच की जो क्षेत्रफल होता है उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, किसी भी वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। क्योंकि जो बड़ा वाला हिस्सा उसे होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब बात आती है स्पर्श रेखा की, तो किसी भी वृत्त से जो टच करते हुए रेखा गुजरती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जीवा, जीवा की बात करी जाए तो सबसे बड़ी जीवा वैसे तो व्यास ही होती है, लेकिन जीवा व्यास से जो केंद्र से नीचे ऊपर कोई भी रेखा खींची होती है उसको जीवा कहते हैं। लंब, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी को हम लंब कहते हैं। क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त के जो एरिया होता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो किसी भी वृत्त के अंदर सबसे बड़ा चतुर्भुज को ही चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं और ये वर्ग की आकृति होती है। अब बात आती है चक्रीय चतुर्भुज के बाद संकेंद्रीय वृत्त या संकेंद्रीय वृत्त। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? अगर एक ही त्रिज्या पर अलग दो दो वृत्त बना दिए जाए या तीन हो, उन्हें कहते हैं संकेंद्रीय। मतलब संघ का मतलब होता है एक ही संघ, सभी का केंद्र कितना हो? एक, उसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। जो एक केंद्र पर अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हो उनके क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय केंद्रीय वृत्त। क्यों? इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या की लंबाई अलग है, इसकी त्रिज्या की लंबाई अलग है, तो केंद्र तो सभी का एक ही है लेकिन त्रिज्या सभी की कैसी है? अलग अलग। इसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो मैं इसको साफ करता हूं। अब आइए इसकी बात करते हैं वृत्त के सूत्रों की। तो सबसे पहला सूत्र दिया गया है, क्या सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है? इसकी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और पाई का मान हमेशा कितना होता है? 22/7। एक और मान होता है पाई बराबर 3.14। अच्छा, 3.14 कैसे निकला? क्योंकि 7 का भाग अपन 22 में करेंगे तो कितना होगा? 7 या 21, कितना बचा? 1 और दशमलव लगा क्या बोला? 0, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। पॉइंट के बाद 1 0 लगने के बाद 0, 7 चौके 28। अभी तो इसमें और भागा जाएगा लेकिन इसको 2 अंक तक ही लेते हैं हम। तो पाई का मान क्या भी होता है? 3.14। तो अब आइए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि बराबर 2 पाई आर। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? नंबर तीसरा फॉर्मूला आता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आता है चाप की लंबाई। चाप की
की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है कि थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। जो वृत्त दिया गया है हमारा, अगर संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। परिधि की इसकी चारों तरफ की बात करें तो परिधि की लंबाई निकालने के ये सूत्र लगाएंगे। अगर किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ से अगर दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल यहाँ पर कोण दिया जाएगा 20 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पर मैं थीटा डिग्री कोण मान लेता हूँ। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है एरिया का, तो उसे कहते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद की जाए, दो त्रिज्याओं के बिंदुओं के बीच की दूरी याद की जाए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कहते हैं चाप की लंबाई। इसमें व्यास की बात करें तो व्यास कैसा होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, व्यास की आधे के बराबर होती है। कितनी होती है, व्यास की आधे के बराबर। तो दोस्तों, वृत्त की बेसिक जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो ऐसे ही सामान्य जानकारी तक आप तक पहुंच सके। कक्षा 1 से 12वीं तक की आपकी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहेगी। जय भारत, धन्यवाद।